हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम 2024 के लिए क्लास 10th वेरी इंपॉर्टेंट किस प्रकार से 8 दिनों में मात्र। देखिए स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करने वाले हैं कि जो एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 है क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश का टारगेट 70+ किस प्रकार से लाएं। मात्र 8 डेज यानी आज 10 तारीख है, 10 डेट से लेके 19 को आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप किस प्रकार से गहन अध्ययन करें कि ताकि आप अपना किस तरह से रिवीजन करें ताकि 75+ नंबर आए, यानी 70+। और बाकी जो आपका 25 नंबर का प्रोजेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको सेक्शन ए में पूछा जाएगा कि अनसीन पैसेज आती है। सेक्शन ए में क्या पूछा जाता है, अनसीन पैसेज, जो कि 2 अनसीन पैसेज आती हैं आपके लिए। फर्स्ट अनसीन पैसेज में पूछा जाएगा कितने 5 क्वेश्चन रहेंगे। चलिए बता लेते हैं उनको। देखिए 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 और 2, 3 और 4, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से एक सबसे पहले ही आपको क्या दिया रहता है, एक पैराग्राफ दिया रहेगा, जिसको आपको पैराग्राफ में को अच्छे से गहन अध्ययन करना है, उसको रीड करना है। रीड करने के बाद ही क्वेश्चनों के आंसर देना है। देखिए इनमें से क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 या 3 आपको यहाँ पे कम से कम 2 या 3 जो रहते हैं क्या पूछ लिए जाते हैं, सिमिलर या फिर ऑपोजिट पूछ लिए जाते हैं, जिनका आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, तभी आप उनके जवाब दे पाओगे। और 2 या 3 क्वेश्चन, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन जितने भी मिलते हैं वो कहाँ से मिल जाते हैं, अपन रीड करने के बाद पैसेज को जो रीड किया जाता है उसी में से आंसर मिल जाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं अनसीन पैसेज। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर लोगे। दोनों अनसीन कितने कितने नंबर की आती हैं, 5 नंबर की। जैसे 2 अनसीन आएंगी अपनी, तो बात करते हैं 2 जो अनसीन रहेंगी कितने कितने मार्क्स की रहेंगी, 5 मार्क्स की रहेंगी, जिसमें से आपको इस प्रकार से कर लेना है ऑपोजिट, सिमिलर या एडजेक्टिव वर्ब। इस प्रकार से ये चीज़ें लर्न करने के बाद आपको जो एग्जाम में रहेगा वो सारी की सारी अच्छे से रखाना है। तो एग्जाम में जो रहेगा आपके लिए 8 या 9 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, किस प्रकार से उसमें चीज़ें आएंगी। अब बात करते हैं सेक्शन बी। देखिए सेक्शन 4 आते हैं, सेक्शन ए बी सी डी। ए हमने कंप्लीट कर लिया। ए में क्या रहता है, 2 अनसीन आते हैं मात्र, जो कि 10 नंबर में रहती हैं। अब सेक्शन बी में जान लेते हैं। सेक्शन बी के अंतर्गत क्या पूछा जाता है, नोट मेकिंग। देखिए स्टूडेंट्स, नोट मेकिंग में क्या होता है, नोट मेकिंग में सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट पे पूछा जाता है टाइटल। इसका टाइटल क्या है, यानी जो सेंटेंस दिया रहता है, जो अपना पैराग्राफ दिया रहता है, किसके बारे में दिया गया है, तो वो क्या होता है, अपना टाइटल कहलाता है। और टाइटल की अपेक्षा इसमें नोट्स से समरी भी लिखा जाता है। चलिए स्टूडेंट्स बताते हैं नोट्स किस प्रकार से लिखना है आपको। देखिए स्टूडेंट्स, नोट्स लिखने के लिए आपको सबसे पहले हेडिंग नोट्स डालने के बाद उनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाए जाते हैं। जैसे आपने फर्स्ट पॉइंट ले लिया कोई सा, डिसिप्लिन, या फिर देखिए हम यहाँ पे डिसिप्लिन ले रहे हैं। डिसिप्लिन लेने के बाद इसमें 1.1, 1.2 और 1.3 इस प्रकार से लिखने के बाद 5 पॉइंट लिख देना है। और बात करते हैं समरी। और समरी में किस प्रकार से लिखना पड़ेगा, तो समरी में लिखने के लिए आपके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऊपर की 2 लाइन और 2 वो जो पैराग्राफ दिया रहेगा उसकी बीच वाली और लास्ट वाली 2 लाइन्स लिख देना, जिससे आपका क्या बन जाएगा, समरी। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि सेक्शन बी में और क्या चीज़ पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स, सेक्शन बी में एप्लीकेशन पूछ ली जाती है। तो एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखी जाती है। देखिए यहाँ पे मेन होता है 2 से लेके कहाँ तक, टू द, यहाँ पे तो स्कूल का नाम डाल सकते हैं अपना। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट का नाम डालना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं सब्जेक्ट किस प्रकार से लिखना है। देखिए यहाँ पे आप लिखोगे, सब्जेक्ट डालोगे, सब्जेक्ट के बाद सबसे नीचे आके यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा योर ओबीडियंटली, योर ओबीडियंटली। इस प्रकार से तो सभी एप्लीकेशनों में लिखना है। जो बीच में मैक्स रहता है उसका 4 या 5 लाइन आपको कर देना, जो भी अपनी आपकी एप्लीकेशन यदि नहीं आती है तो आप अनसीन पैसेज में से भी कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स, आप जान लेते हैं इसके अथवा में क्या आता है, लेटर पूछा जाता है। तो लेटर जैसे अपने किसी फ्रेंड्स के लिए, किसी
भाई बहन या किसी के भी लिए लिखते हैं तो सबसे पहले उसका नाम होना चाहिए। नाम के बाद यहाँ से अपन डियर फ्रेंड्स ऐसे प्रकार से करने पर 4 या 5 पैराग्राफ में से लाइन लिख देना है। यदि आपको नहीं आती है तो उसमें सेंस में से कर सकते हो। इसके बाद अपने जो भी दोस्त का मतलब एड्रेस डाल दोगे। चलिए आप बात करते हैं 5वें नंबर पे क्या आएगा, इसे निबंध आएगा। निबंध कितने नंबर का पूछेगा है, जैसे आपको कितने शब्दों में लिखना है उसको 150 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स 150 वर्ड्स में लिखना है आपको निबंध को, और जो कि जिसमें 5 हेडिंग 1 to 5 हेडिंग लिखना पड़ेगा। तो हेडिंग लिखने के लिए सबसे पहले आपको हेडिंग अच्छे से लर्न होना चाहिए। हेडिंग लर्न करने के बाद आपको यदि नहीं आता है उसके अंतर्गत लिखने का, तो देखिए सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन और लास्ट वाली क्या होती है कंक्लूजन। ये दोनों हेडिंग अच्छे से होने चाहिए, सभी में मेन होती हैं, सभी में कॉमन फैक्ट होता है हेडिंगों का। तो ये दोनों होने के बावजूद आपको बीच वाली इनको लिखने के लिए क्या अनसीन में से कर सकते हो यदि लर्न नहीं है तो। चलिए अब बात करते हैं कि 6 नंबर पे क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। 6 नंबर पे यदि निबंध में माय हॉबी का निबंध पूछ लिया जाए, देखिए यहाँ पे माय हॉबी का निबंध आ जाए तो उसमें भी इंट्रोडक्शन और लास्ट की जो 5 नंबर पे हेडिंग रहेगी वो कंक्लूजन की। तो इस प्रकार से दोनों हेडिंग मेन है, और इसके अंतर्गत 3 हेडिंग आपको कहाँ से करनी है, 3 हेडिंग उसी से बनानी है। जैसे माय हॉबी की किस प्रकार से लाभ क्या होता है, इसके अंत में जाने पर आप कौन सी फील्ड में अकॉर्डिंग कौन सी फील्ड चुनते हैं जिसके तहत हम अपनी परीक्षा पूर्ण बनाने के लिए अपना भविष्य के लिए करते हैं। तो इसके लिए माय हॉबी का निबंध इस प्रकार से आप कंटेंट दे सकते हो, जिससे कि एग्जाम में जो रहेगा आपको फुल में से फुल मार्क्स देगा। आप बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की पैराग्राफ आता है। पैराग्राफ किस प्रकार से लिखा जाता है, देखिए आपको सेव टू वाटर, यहाँ पे क्या दिया गया है सेव टू वाटर मीन्स जल के संरक्षण, यानी संरक्षण किस प्रकार से, जल को किस प्रकार से बचाना चाहिए। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसके अंतर्गत लिखने वाले के लिए आपको 4 से 5 पॉइंट याद होनी चाहिए, क्योंकि 3 नंबर में 3 मार्क्स में रहेगा। ये कितने में रहेगा 3 मार्क्स में, तो 4 या 5 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। यदि नहीं है तो क्या करोगे आप, अनसीन जो पैसेज रहती है अनसीन पैसेज में से 4 या 5 लाइन अच्छे से लिख जाना, और बीच बीच में आपको क्या लिखते जाना है सेव टू वाटर। चलिए स्टूडेंट्स इसको अच्छे से कर लिया होगा, क्योंकि समझ लिया होगा आपने कि पैराग्राफ किस प्रकार से लिखा जाएगा। 150 वर्ड्स में कितने 150 वर्ड्स में लिखना है जो। चलिए अब बात कर लेते हैं, चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि आपको यदि प्रोडक्ट या स्मॉल डिस्क्रिप्शन आ जाए तो किस प्रकार से। इसमें क्या रहेगा, आपके लिए एक पिक्चर दी रहेगी। देखिए हम यहाँ पे बता देते हैं आपको ये क्या दी रहेगी। एक इसमें पिक्चर दी रहेगी, जैसे कोई सी भी पिक्चर आ जाए, पिक्चर से आपको वहाँ पर उसको देखकर कितनी क्या लिखना है 5-6 लाइन लिखना पड़ेंगे। 5-6 लाइन लिखने के लिए यदि आपको नहीं आती तो उसमें से जो देखना है कि मेन पॉइंट क्या दिया गया है, कौन सा चित्र दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे आंसर लिख देना। आंसर पैसेज में से भी लिख सकते हो, टाइटल व समरी में से भी लिख सकते हो, जैसे यदि नहीं आती, लेकिन कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं आना है। देखिए इस प्रकार से आप अपना पेपर को किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट जान लेते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आएगा 7 नंबर पे फिल इन द ब्लैंक्स। अब सेक्शन सी की बात करते हैं कि सेक्शन सी में क्या पूछा जाएगा। सेक्शन सी में बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, और फिल इन द ब्लैंक्स में अपने कितने दिए रहेंगे 7 क्वेश्चन आएंगे, और 8 नंबर पे रहेगा डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड जिसमें भी 7 क्वेश्चन दिए रहेंगे आपको चेंज करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स अब जानने वाले हैं लास्ट क्या आएगा सेक्शन डी में, किस प्रकार से क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो सेक्शन डी में फर्स्ट नंबर पर पूछा जाता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मीन्स क्या होगा, इसके लिए आपके एग्जाम में जो भी चैप्टर हैं चैप्टरों से रिलेटेड 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाएंगे विकल्प वाले, जैसे लिंको से पूछ सकते हैं, मंडेला वाले चैप्टर से, और इसके बाद अन्य से, और ब्रेड मेकिंग से। इस प्रकार से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6, जिनके जवाब आपको
देना पड़ेगा। और फिर 6 नंबर पे इसका 10 नंबर पे क्या आएगा, पोएम। पोएम जो कितने नंबर की रहती है, 3 मार्क्स की, जिसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसको पैराग्राफ का पोएट नाम होना चाहिए और पोएम का। इस प्रकार से आप, और उसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं जिनके जवाब उसी में से मिल जाते हैं। ऑपोजिट सिमिलर भी पूछ लिए जाते हैं इसमें पोएम्स में। इसके अथवा में भी आती है एक पोएम। अब बात करते हैं 11 नंबर पे हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा। देखिए यहाँ पे 11 नंबर पे क्या आएगा, क्वेश्चन आंसर, जिसमें से आपको सभी चैप्टरों के आंसर क्वेश्चन अच्छे से लर्न होना चाहिए, जिसमें से आप जब उनको जवाब कितने देना, 30 वर्ड्स में यानी 6 करना है। कितने आएंगे, 7 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। 7 में से 6 क्वेश्चनों के जवाब आपको करना है। यदि क्वेश्चन के आंसर नहीं आते तो क्वेश्चन वर्ड को छोड़कर बाकी जो उसमें लिखा रहेगा उसी को लिख देना है, और आंसर पैसेज में से 2 या 3 लाइन लिखते जाना। इस प्रकार से करते हुए आप सभी क्वेश्चनों के आंसर देना है। कोई भी क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स छूटना नहीं चाहिए। देखिए 12 नंबर पे भी जो क्वेश्चन रहेगा अपना, उसमें भी क्या पूछेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 2। कितने क्वेश्चन करना है, 2, जिसकी शब्द सीमा कितनी है, 30 शब्द सीमा वाले 2 क्वेश्चन हैं जिनको मार्क्स मिलेंगे 2 नंबर, मीन्स 4 नंबर। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं किस प्रकार से आपको वहाँ पे क्वेश्चनों को लिखना है। देखिए कोई सा भी क्वेश्चन छूटना नहीं है, 1 या 2 लाइन में लिखना है तो फर्स्ट पैराग्राफ आप उसी में से लिख सकते हो। सेकंड पैराग्राफ के लिए आंसर पैसेज का उपयोग कर सकते हो। तो सेकंड 2 लाइन में ये क्वेश्चन बन जाएगा, या 3 लाइन भी लिख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन जो 13 नंबर पर आएगा, क्या पूछा गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 2, यानी कहाँ कितने क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन 13 पे भी करना है। लेकिन मीन्स इसमें कितने नंबर के रहेंगे, एक क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन के लिए 4 नंबर है, टोटल मार्क्स 4। क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। अब बात करते हैं कि लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे क्या रहेगा, जिसमें पूछा जाएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 75 वर्ड्स, यानी 2 करना पड़ेगा, जिसमें से कितने कितने नंबर के रहेंगे, 3 नंबर की। तो आपको इसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हुए इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 नंबर के, जिनमें से आपको 75 शब्द सीमा में लिखना है। चलिए आप जान लेते हैं 15वें नंबर पे जो क्वेश्चन आएगा, 15 नंबर पे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन 3। यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन 3 मीन्स, यानी ये 3 क्या है, 3 अपने जो रहे मार्क्स हैं। अब बात करते हैं इनके लिए कितनी शब्द सीमा होनी चाहिए। 3 नंबर के लिए 75 शब्द सीमा होनी चाहिए स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 75 शब्द सीमा, वर्ड्स 75 शब्द सीमा होनी चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट्स कि लास्ट क्वेश्चन भी इसका आएगा अपना 3 नंबर का आएगा, और इसके लिए 75 शब्द सीमा लिखना होगी आपके लिए। 75 शब्द सीमा में इसको क्वेश्चन का जवाब देना होगा, जिसके तहत आपको इसके अथवा में भी मिल जाएगा और मैं क्वेश्चन। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपके लिए अच्छे से समझ लिया होगा आपको इंग्लिश का पेपर किस प्रकार से सॉल्व करना है। इस प्रकार से सॉल्व करते हुए आप 70+ नंबर लाओगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का सेशन पसंद आया हो। यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट सेशन में अपना फीडबैक अवश्य दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।